नमस्कार मित्रों। मैं मुकेश नागर कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम यहाँ पर बात करेंगे 51 नंबर क्वेश्चन से। साथियों, आदिकाल और आदिकाल का नामकरण, हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य की विशेषताएं, मतलब सब कुछ मैंने पहले करवा दिया है और ये चल रहा है हमारा भक्ति काल। साथियों, पहले के वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। आपके लिए ये मान के चलिए रामबाण साबित होंगे, ये वीडियो रामबाण साबित होंगे प्रश्न। चाहे आप नेट की हिंदी की तैयारी कर रहे हो या कहीं पर भी पीजीटी टीजीटी कहीं पर भी कुछ भी तैयारी कर रहे हो जहां पर हिंदी साहित्य का इतिहास आता है और आप किसी भी स्टेट में हो, साथियों, अगर उसमें उस एग्जाम में हिंदी साहित्य का इतिहास आता है तो वहां पर इन क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप मेरा विश्वास मानिए। और आपके पास अगर ये वीडियो पहली बार आता है तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए साथियों। और एक एक क्वेश्चन ये हीरे की तरह तराशा गया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है साथियों। और ये जो वीडियो है आपके जीवन को जो है बनाकर छोड़ेंगे साथियों, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। एक बार आप पूरे पूरे वीडियो जरूर एक बार जरूर निश्चित रूप से देखिएगा, मजा आ जाएगा और नोट्स जरूर बनाएगा साथियों। मेरा टेलीग्राम चैनल भी इसमें लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आप वहां पर जाकर के उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहां पर सारे वीडियो के आपको लिंक मिल जाएंगे और आपको इसकी पीडीएफ भी वहां पर मिल जाएगी साथियों। चलिए देखते हैं अब 51 नंबर प्रश्न से। साथियों, ये रहा 51 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? तो देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम लोग हमेशा इनको मानते हैं कि श्री कृष्ण भक्ति का, देखो गौड़ीय संप्रदाय श्री कृष्ण भक्ति का है। बिल्कुल बिल्कुल 100% यहाँ पर हरि आ रहा है, इसका मतलब ये भी श्री कृष्ण भक्ति का है। श्री वल्लभ जी आ रहे हैं, तो वल्लभ 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 ये सबको पता है कि श्री कृष्ण संप्रदाय है। लेकिन तत्सुकी जो संप्रदाय है ये श्री कृष्ण भक्ति से संबंधित नहीं है। ये तत्सुकी संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, आप सबको पता होगा, जीवाराम जी को माना जाता है। तो तत्सुकी जो संप्रदाय है वो जीवाराम जी को इसका प्रवर्तक माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि इसमें जो है ना वो सीता जी को कुछ मानते थे, तो सीता जी को ही सखी माना करते थे। इस वजह से जो है तत्सुकी संप्रदाय जो है ये श्री कृष्ण भक्ति से संबंधित संबंधित नहीं है साथियों। आगे देखिएगा, श्री वल्लभ संप्रदाय या वल्लभाचार्य द्वारा परिवर्तित है और हरिदासी संप्रदाय जो है स्वामी हरिदास जी द्वारा परिवर्तित है। और गौड़ीय संप्रदाय जो है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा संपादित है साथियों। मैंने आपको पहले बहुत सारे संप्रदाय के बारे में बता दिया है, किस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। इनके पहले जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं 50 क्वेश्चन के अंदर सारे क्वेश्चन आ चुके हैं साथियों। किस दर्शन के प्रवर्तक कौन है, सब कुछ आ चुका है। मतलब ये मान के चलिए, आप जो 50 क्वेश्चन पढ़ोगे ना साथियों वो 500 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन इसके पहले के वीडियो देखे आप भक्ति काल के, आपका जीवन नहीं संवर जाए तो नाम बदल देना मेरा, आप विश्वास तो मानिए साथियों। चलिए पढ़ते रहिए मजे से और जीते रहिए, स्वास्थ्य स्वस्थ रखिए और बस मजेदार नोट्स बनाते रहिए। चलिए, निम्नलिखित संप्रदायों को उनके अनुयायियों के साथ सुमेलित कीजिए। देखो, वल्लभ संप्रदाय का कौन है, आप सबको पता होना चाहिए, अभी अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय, है ना। इसके बाद में निम्बार्क संप्रदाय कौन कौन है, राधा वल्लभ संप्रदाय का, चैतन्य संप्रदाय का। जब आप इन क्वेश्चन को जो 50 क्वेश्चन इसके पहले वाले पढ़ोगे ना, उसमें पता लग जाएगा आपको कि कौन कौन इसके कौन कौन रहे हैं। तो इसमें ए ऑप्शन राइट बताया जा रहा है, तो यहाँ पर मैच कर लीजिएगा। वल्लभ संप्रदाय के जो है गोविंद स्वामी है। इसके बाद में निम्बार्क संप्रदाय के हरि व्यास देव है। और राधा अनुयायी की बात कर रहे हैं, ये प्रवर्तक की बात नहीं कर रहे हैं, मैं पहले बता देता हूँ, अनुयायी की बात की जा रही है, यहाँ पर प्रवर्तक की बात नहीं की जा रही है। तो वल्लभ संप्रदाय के जो अनुयायी इनमें से हैं गोविंद स्वामी, निम्बार्क संप्रदाय के हरिव्यास देव, राधा वल्लभ संप्रदाय के जो है दामोदर दास, और चैतन्य महाप्रभु के जो है वो है गदाधर भट्ट। तो ये आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है कहीं नहीं मिलते हैं। प्रवर्तक के रूप में प्रश्न मिलता है, लेकिन जो है अनुयायी के साथ सुमेलित करना, ये वाले प्रश्न मुझे भी अभी तक नहीं मिले हैं, ये पहली बार प्रश्न देख रहा हूं मैं। ठीक है ना। तो वल्लभ संप्रदाय का जो अनुयायी है यहाँ पर गोविंद स्वामी है। निम्बार्क संप्रदाय का अनुयायी यहाँ पर हरिव्यास देव है। राधा वल्लभ संप्रदाय के दामोदर दास जी हैं। चैतन्य संप्रदाय के गदाधर भट्ट जी हैं। साथियों याद कर लीजिएगा।
ठीक है, और यहाँ पर भी दिया गया है, देखो संप्रदाय कौन है, वल्लभ संप्रदाय। अनुयायी कौन है, गोविंद स्वामी। और यहाँ पर संप्रदाय के पुरस्कर्ता या इसके प्रवर्तक, वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आप सबको पता है वल्लभाचार्य जी है। इसके अनुयायी कौन है, गोविंद स्वामी है। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, निम्बकाचार्य जी है, लेकिन इसके अनुयायी हरिव्यास देव जी है। राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी दामोदर दास है, इसके प्रवर्तक कौन है, हित हरिवंश जी है। चैतन्य संप्रदाय के गदाधर भट्ट अनुयायी हैं, लेकिन इसके पुरस्कृतकर्ता या इसके प्रवर्तक कौन है, चैतन्य महाप्रभु है। हरिदासी सखी या तटी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं, वो अनुयायी जो है जगन्नाथ स्वामी हैं। और इसके जो संप्रदाय के पुरस्कृतकर्ता या प्रवर्तक जो रहे हैं, वो स्वामी हरिदास जी रहे हैं। इस तरह से आप लोग अगर नोट्स बना रहे हो प्यारे मित्रों, तो मेरे को लगता है कि जीवन को संवारने वाले प्रश्न हैं। मतलब कहीं से कहीं अगर इन प्रश्नों को भी आपने कर लिया ना, इनसे बाहर कोई प्रश्न किसी भी एग्जाम में नहीं जाएगा। जहां पर भी हिंदी साहित्य का इतिहास आता है साथियों, अगर आप बोलो तो मैं ग्रामर भी इस तरह से करवा दूं, आपकी ग्रामर भी हिंदी की हर एक टॉपिक ऐसा करवा दूंगा कि मजा आ जाएगा। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ग्रामर भी क्या ऐसे ही पढ़ना चाहते हो आप। चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 53 नंबर का, बरवे नायिका भेद का रचनाकार कौन है। बहुत बार अनेक बार ये प्रश्न आ चुका है, रहीम दास जी का। बरवे नायिका भेद किसकी रचना है, रहीम दास जी की रचना है। अनेक बार रहीम दास जी के बारे में इतने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, उनमें अनेक बार इसको पढ़ लिया भाई हमने। बरवे नायिका भेद रहीम दास जी की है। अंग दर्पण रसलीन की है। बिहारी सस्से बिहारी जी की है। रसराज मतीराम की है। जहां पर भी आपने लिखे हों, वहां पर इनको भी नोट कर लीजिएगा, यूजीसी में आए हुए प्रश्न हैं। बरवे नायिका भेद रहीम दास जी की, अंग दर्पण रसलीन बिहारी सस्से बिहारी जी की रचना है, और रसराज मतीराम की रचना है प्यारे साथियों। रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर, दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है। वेरी नाइस क्वेश्चन यार। मतलब रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर, दोहावली, सबको पता है यार, ये सारे के सारे जितने भी हैं जिन्होंने भी लिखे, सब भक्ति काल के राइटर माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं, भक्ति काल के। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा, भक्ति काल में पद्मावत जयसी ने लिखा, भक्ति काल में सूरसागर सूरदास जी ने लिखा, भक्ति काल में कबीर दोहावली लिखी। अरे यार मतलब इतने बढ़िया प्रश्न हैं, सबको पता है भक्ति काल में आता है। हाँ, देखिएगा कितने बढ़िया मस्त क्वेश्चन है यार। भक्ति काल जो है, रामाश्री, कृष्णाश्री, प्रेमाश्री, ज्ञानाश्री, चार शाखाओं में भक्ति काल को विभक्त किया गया था। रामाश्री शाखा, कृष्णा श्री शाखा, प्रेमाश्री शाखा और ज्ञानाश्री शाखा, सबको पता है। जो प्रेमाश्री शाखा है वो जयसी की, ज्ञानाश्री शाखा है वो जो है कबीर की, रामाश्री शाखा है तुलसीदास की, कृष्णाश्री शाखा सबको पता है सूरदास जी की। ठीक है ना। जिसमें रामचरितमानस रामाश्री शाखा का है, सूरसागर जो है कृष्णाश्री शाखा का है, पद्मावत प्रेमाश्री शाखा का है, कबीर दोहावली जो है ज्ञानाश्री शाखा का है, क्योंकि कबीरदास जी की बात की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत नाइस क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है प्यारे मित्रों। देखिएगा, विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं। अरे अभी अभी पढ़ा है भैया, भक्ति काल की कितनी शाखाएं हैं, चार शाखाएं हैं। चार शाखाएं कौन कौन सी है, चार शाखाएं, रामाश्री शाखा, कृष्णाश्री शाखा, प्रेमाश्री शाखा और ज्ञानाश्री शाखा। सबको पता है भक्ति काल की चार शाखाएं हमने मानी है, निर्गुण और सगुण। सबको पता है निर्गुण की दो और सगुण की भी दो। तो निर्गुण शाखाएं कौन कौन सी, ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री, और सगुण की कौन कौन सी, रामाश्री और कृष्णाश्री। कितनी बढ़िया है यार, मजा आ गया यार। ये पहले वाला क्वेश्चन पढ़ा, दूसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही याद हो जाता है, देखो यार, जबरदस्त है ना भाई, मजा है यार। आपको क्या लगता है यार मित्रों, आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा यार, कैसे प्रश्न है, मतलब आपको कैसा लगा पढ़ करके, कि यार इन प्रश्नों को पढ़ने से आपको महसूस नहीं होता कि मेरे मतलब इनसे बाहर मुझे लगता नहीं है कोई प्रश्न जाने वाला है। आपको भी लगता होगा ना यार मित्रों, जरूर कमेंट करके बताओ यार, जरूर बताना।
कि मतलब आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि मेरे, देखो मैं तो अगर इन क्वेश्चनों को आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, मुझे तो बहुत ये है अच्छा लगता है। दूसरी बात ये है कि मुझे तो ये है, हमेशा दिल में ये महसूस होता है बार बार कि यार मुझे नहीं लगता कि इन क्वेश्चनों से कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा। मतलब इतनी बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, और इनको ही पढ़ लिया जाए तो भी काम चल जाएगा साथियों। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर आता है प्रश्न 56 नंबर का। इसमें सूची वन और सूची दी गई है, मिलाना है, यानी कि जो है दर्शन दिए गए हैं और इनके प्रवर्तक दिए गए हैं। ठीक है ना, तो 56 नंबर का प्रश्न है। 56 नंबर में सी ऑप्शन राइट है साथियों। तो आप मैच कर लीजिएगा, सी ऑप्शन ये रहा यहाँ पर। अब इसको मैच कर लो। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य है। और अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य है। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य है। और द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य है। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई थी, देखिए। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक जो है वल्लभाचार्य है। तो इसको वसु के नाम से याद कर लो, वसु, उल्टा याद करना है इसको, वसु। तो वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के। अद्वैतवाद के शंकराचार्य, तो और ये इसका तो अंश, अंश याद हो जाएगा। तो अद्वैतवाद के शंकराचार्य हो गए। विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य हो गए। वीरा, वी और रा। विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य हो गए, वीरा, शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी। और द्वैतवाद के मध्वाचार्य, तो डी एम, इसका डीएम बन जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है ना, तो इसका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना लो, शॉर्ट ट्रिक। इस तरह से शॉर्ट ट्रिक बना लो और याद हो जाएगा। ठीक है ना, द्वैतवाद के मध्वाचार्य हो जाएगा साथियों। मेरे मजे आ रहे हैं भैया। मैं तो मतलब क्या बताऊं, भक्ति काल के ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि दिल बाल बाल हो रहा है यार। शुद्धाद्वैतवाद के कौन है? वसु, वल्लभाचार्य। अद्वैतवाद के कौन है? अंश, शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद के कौन है? वीरा, रामानुजाचार्य। द्वैतवाद के कौन है? देम यानी कि डीएम, मध्वाचार्य। देखो यार याद हो जाते हैं, मतलब क्या बताओ यार। हो गए ना याद? ऐसे होंगे याद, तो आप बस ट्रिक बना के पढ़ते रहिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम कौन सा है? अब यहाँ पर देखना है भाई, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कैसे इनका अनुक्रम माना है। तो ब्रह्म संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, इनका जो अनुक्रम माना है वो सी ऑप्शन इसमें राइट है। तो आप अनुक्रम ये सोचिए कि सबसे पहले श्री आएगा। मतलब आचार्य जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, वो सही अनुक्रम जो मानते हैं, तो ऐसे याद रखिए कि सबसे पहले श्री यानी कि सबसे पहले लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे हम लोग। उसके बाद में ब्रह्मा जी की पूजा करेंगे। उसके बाद में रुद्र यानी भगवान शिव की पूजा करेंगे। फिर सनकादि यानी कि सर्वधर्म हिंदू धर्म, इस तरह से हम उसकी पूजा करेंगे। तो श्री ब्रह्म रुद्र सनाकधि, श्री ब्रह्म रुद्र सनाकधि, इस तरह से आप लोग इसको याद कर सकते हो। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार साथियों, ये प्रश्न भी मैं पहली बार ही पढ़ रहा हूं यहाँ पर। मतलब आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी ने कैसे माना है, यूजीसी नेट में आया हुआ प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मजा आ गया। तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? श्री रामानुजाचार्य, श्री राम रामानुजाचार्य। और इसके ये किस दर्शन के प्रवर्तक है? वीरा। वीरा याद हो गया ना, तो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक है। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ब्रह्म, इसमें म आ रहा है मध्वाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय के। ब्रह्म, तो उसमें ब्रह्म संप्रदाय के उसमें म आ रहा है, तो मध्वाचार्य कर दो। और ये किसके प्रवर्तक? प्रवर्तक द्वैतवाद दर्शन इन्होंने दिया। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक रुद्र, ओ विष्णु भगवान के अवतार, रुद्र संप्रदाय। तो कौन है इसमें? आपको पता लग रहा होगा, भगवान विष्णु। और विष्णु भगवान जो हैं, ये प्रवर्तक माने जाते हैं शुद्धाद्वैतवाद के। सनकादि संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो निम्बकाचार्य हैं। शनि, शनि बन जाएगा इसका, शनि। और जो है निम्बकाचार्य और द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक इन्होंने दिया है। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन इन्होंने दिया है। तो मतलब एक क्वेश्चन से आप सोचो तो सही साथियों, ये इतने सारे प्रश्न हैं। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य, एक प्रश्न हो गया। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मध्वाचार्य। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बकाचार्य। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य। कितने प्रश्न हो गए? एक तो वो खुद हो ही गया, 1 2 3 4 5।
5 तो ये हो गए, 6 हो गए। अब इसके बाद में विशिष्टाद्वैतवाद के दर्शन का किसने दिया? रामानुजाचार्य ने दिया है। 7 हो गए। द्वैतवाद का मध्वाचार्य ने। 8 हो गए। शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी ने। 9 हो गए। द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य ने। 10 शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य ने दिया है। तो साथियों इस तरह से ये कितने सारे प्रश्न यहाँ पर हो जाते हैं। अब सोचिए आप, एक क्वेश्चन के अंदर 11 से 12 प्रश्न हो रहे हैं, कितनी जबरदस्त बात है। अब देखो 18वां नंबर का प्रश्न है, भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना? जो भक्ति काव्य है उसको भारतीय चिंतन धारा का जो स्वाभाविक विकास है वो किसने माना है? ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन कहता है भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का जो स्वाभाविक विकास किसने माना है? भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास यहाँ पर किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा माना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा माना गया है। किसको? भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास। तो भाग भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इस्लामिक आक्रमण की प्रतिक्रिया मानते हैं, और जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन जो है ईसाइयत की देन मानते हैं साथियों। तो याद रखिएगा, भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास भक्ति काव्य को हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। इस्लामिक आक्रमण की प्रतिक्रिया भक्ति काव्य को जो है रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। और ईसाइयत की देन भक्ति काव्य को जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन मानते हैं। इस एक क्वेश्चन से इतने सारे प्रश्न याद हो जाएंगे आपको। चलिएगा 59 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों से सुमेलित करना है। तो अच्छा प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। ओन ही घटा परि जग चाहा, ओन ही घटा परि जग चाहा। साथियों ये प्रश्न जो है, मतलब ये पंक्तियां इंपोर्टेंट पंक्तियां हैं, अनेक बार आई हुई पंक्तियां हैं ये। वैसे तो ये यूजीसी नेट में भी आया हुआ प्रश्न है, लेकिन ये और जगह भी आया हुआ प्रश्न है, मैं आपको बता दूं। ओन ही घटा परि जग चाहा, तो इसमें जो ये पहला वाला ऑप्शन है ये जायसी ने लिखा है, जायसी की बात है ये। दूसरा है आवत जात पनैया टूटी, देखो है ना इंपोर्टेंट पंक्ति। तो आवत जात पनैया टूटी ये किसका है? ये कुंभन दास जी का ही है। अति मलिन वृषभानु कुमारी, अति मलिन वृषभानु कुमारी सूरदास जी की है। कीर्ति बनिति भूति बल सोही, कीर्ति बनिति भूति बल सोही, ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। इंपोर्टेंट पंक्तियां हैं साथियों, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओन ही घटा परि जग चाहा जयसी के द्वारा लिखी गई है। आवत जात पनैया टूटी ये अनेक बार पंक्ति आ चुकी है और अनेक कंपटीशन में आ चुके, कुम्मन दास जी की पंक्ति है। अति मलिन वृषभानु कुमारी सूरदास जी ने लिखा। कीर्ति बनिति भूति बलि सोही, देखो कीर्ति बनिति भूति बलि सोही तुलसीदास जी की पंक्ति है साथियों, अनेक जगह पर आ चुकी है पंक्ति। अब 60 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों को उनके संबंध कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। देखो याद हो जाएगा कि किस दर्शन के कवि हैं। अब किस तरह से हमें याद करना है वो ध्यान रखिएगा। अब इसमें ए ऑप्शन आ रहा है, तो अद्वैतवाद जो है ये रैदास जी अद्वैतवाद दर्शन के कवि माने जाते हैं, रैदास जी। विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के जो कवि हैं वो तुलसीदास जी हैं। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के जो कवि हैं वो कुम्मन दास जी हैं। और सखी संप्रदाय के कवि जो हैं वो हरिदास जी है साथियों। इस तरह से आप लोगों को याद होना चाहिए। अद्वैतवाद दर्शन के जो प्रवर्तक, सॉरी प्रवर्तक नहीं है, ये कवि हैं। ये मतलब ये कवि किस दर्शन से रहे या इस दर्शन से इनमें से कौन सा कवि रहा है, ऐसे मान लीजिए आप, ठीक है ना। अभी इसका जो है विस्तार से मैं नीचे बता दूंगा कि कौन सा क्या रहा है। तो अद्वैतवाद दर्शन के जो कवि हैं वो रहे हैं रैदास जी, ठीक है। विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के जो कवि रहे हैं वो रहे हैं तुलसीदास जी। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के जो कवि है वो कुम्भन दास जी। और सखी संप्रदाय के हरिदास जी रहे हैं साथ। हो जाएगा याद। चलिए डीएसएसबी में आया हुआ प्रश्न है, अद्वैतवाद रैदास जी रहे हैं और इसके अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य थे।
विशिष्टाद्वैतवाद के जो कवि है वो तुलसीदास जी हैं। इसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे। शुद्धाद्वैतवाद के जो कवि हैं वो कुम्मन दास जी रहे हैं, प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं। सखी संप्रदाय के जो कवि हैं वो हरिदास जी हैं, और सखी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो स्वामी हरिदास जी माने जाते हैं साथियों। तो इस तरह से यहाँ पर कवि भी दिया गया है और प्रवर्तक भी दिया गया है। तो प्रवर्तक नहीं पूछे तो कवि पूछ लेगा, क्योंकि कवि वाला पूछ लिया तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी साथियों, बड़ी कठिनाई, इसलिए आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं वो शंकराचार्य हैं, कबीरदास जी हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं और कवि तुलसीदास जी हैं। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं और कवि कुम्मन दास जी हैं। सखी संप्रदाय के हरिदास जी और स्वामी हरिदास जी इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक है वो कौन है? अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? अंश शंकराचार्य जी हैं। शुद्धाद्वैतवाद के वसु वल्लभाचार्य जी, द्वैतवाद के डीएम मध्वाचार्य जी, विशिष्टाद्वैतवाद के वीरा रामानुजाचार्य। इस तरह से आप लोग यहाँ पर याद कर सकते हो, ठीक है। अब अगला प्रश्न आता है इसमें, ये प्रश्न हो गया भैया 61 नंबर का प्रश्न हो गया ना। चलिए अब साथियों ये 61 प्रश्न मैंने यहाँ पर करवा दिए हैं, और ये भक्ति काल की थोड़ी सी रूपरेखा हम लोगों ने पढ़ ली है। अब भक्ति काल के अंदर ही जो है, आप सबको पता है भक्ति काल को सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में बांटा है। तो अब हम लोग जो है अगला जो टॉपिक आएगा भक्ति काल में ही संत काव्य हम लोग पढ़ेंगे साथियों। तो भक्ति काल में ही अगला टॉपिक है संत काव्य। अब संत काव्य वाला जो टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होगा, वो 62 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन वो अगले वीडियो में शुरू करूंगा साथियों। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इसकी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। तो ठीक है साथियों, और मेरे हिसाब से आपको अच्छा लगा होगा, आप निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।